क्या आपके लिंग में टेढ़ापन है? क्या आपको पेरोनीज डिजीज बताया गया है? और क्या आपने पेरोनीज डिजीज के ट्रीटमेंट शॉकवेव द्वारा के बारे में सुना है? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का यही है, शॉकवेव थेरेपी इन पेरोनीज डिजीज। इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर पेशेंट मेरे से ये सवाल करते हैं कि क्या हमारी पेरोनीज डिजीज शॉकवेव थेरेपी से ठीक हो जाएगी? तो इस चीज़ का जवाब डिपेंड करता है कि वो डिजीज की वजह से आपको क्या क्या अफेक्शन हुए हैं। सो दोस्तों, पेरोनीज डिजीज होता क्या है? जो लिंग है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं। सबसे नीचे वाला सिलेंडर में से पेशाब की ट्यूब जाती है, जिसको हम स्पॉन्जियोसम भी कहते हैं, और पीछे 2 सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी कहते हैं, और इनका काम मेनली इरेक्शन के लिए है। जब इन सिलेंडरों में खून बढ़ता है तो लिंग में तनाव आ जाता है। इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर, रादर इन तीनों सिलेंडर्स के ऊपर एक स्लीव चढ़ी हुई होती है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया कहते हैं। ये स्लीव जो होती है, कई बार इसमें सेक्स के दौरान या एज के साथ साथ कई तरह के चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये स्लीव एक जगह से थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इस चीज को हम कहते हैं कि प्लाक बन गया है। अगेन, अब ये प्लाक जो है, ये कितना बड़ा है, ये कितने नंबर में है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि शॉकवेव थेरेपी का ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा, पेरोनीज डिजीज की वजह से 3 मोस्ट कॉमन तरीके के सिम्टम्स होते हैं। पहला है कि लिंग में पेन होना। ये पेन सिंपली हर समय भी थोड़ा थोड़ा रह सकता है, और ज़्यादातर लोगों को ये पेन एक्सपीरियंस होता है इरेक्शन के टाइम पे या सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे। दूसरा, लिंग में टेढ़ापन आना। अगेन, टेढ़ेपन की अलग अलग वेरिएशन हो सकती हैं, 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कितना भी ये टेढ़ापन हो सकता है। तीसरा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना, जो यूजली पहले 2 सिम्टम्स की वजह से ही होता है, या फिर कोएग्जिस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि पेरोनीज डिजीज भी एज के साथ ही बीमारी चालू होती है, और ज़्यादातर लोगों को ये 40 साल की उम्र के बाद ही होती है। कई बार ये 30 साल के लोगों को भी हो सकती है। सो पेरोनीज डिजीज में जो पेन है और जो प्लाक है, इन दोनों चीज़ों को शॉकवेव थेरेपी द्वारा इफेक्टिवली ट्रीट करा जा सकता है। जिन लोगों को ये प्लाक छोटा है, जैसे कि 1.5 सेंटीमीटर का है, या 1 या 2 ही प्लाक हैं, और जिन लोगों को इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ापन नहीं है, ऐसे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शॉकवेव थेरेपी के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल या कंप्लीटली नॉर्मल भी हो सकते हैं। जिन लोगों के प्लाक्स बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत हार्ड हैं, उनमें शॉकवेव थेरेपी अक्सर प्लाक की वजह से जो पेन है उसको कम करने में हेल्पफुल होती है, प्लाक की वजह से जो टेढ़ापन आ गया है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन ऐसे लोग कंप्लीट क्योर या कंप्लीटली बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, इस तरह की चीज शॉकवेव थेरेपी से पॉसिबल नहीं होती। शॉकवेव थेरेपी क्या करती है? शॉकवेव थेरेपी में लो इंटेंसिटी की अल्ट्रासाउंड वेव्स प्लाक पे फोकस करी जाती हैं, और जब ये प्लाक से टकराती हैं तो उस समय धीरे धीरे करके ये इस प्लाक को सॉफ्ट कर देती हैं, इस प्लाक को ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो लिंग में टेढ़ापन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्लाक की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है, और इरेक्शन के टाइम पेन कम होता है, और इन दोनों वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। शॉकवेव थेरेपी को अदरवाइज ईडी के लिए भी यूज करा जाता है। तो अगेन, थेरेपी ना ही पीडी रिलेटेड सिम्टम्स के लिए यूजफुल है, बल्कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। सो दोस्तों, अगर आपको भी पेरोनीज डिजीज है और आप अब इसके बारे में शॉकवेव थेरेपी या फर्दर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आज ही किसी यूरोलॉजिस्ट को मिलिए और जानिए कि क्या ये थेरेपी आपके लिए रियली यूजफुल है या नहीं है। इसके अलावा पेरोनीज डिजीज में कई बार कई तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिन लोगों की इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर अफेक्शन है। सो क्या वो ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल है, ये भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलके जान सकते हैं। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मेंस हेल्थ के बारे में जानने के लिए, पेरोनीज डिजीज और रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारा इस चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू।